अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, बेंथम और नज़रिया अफादियत। अब अफादियत का मतलब मायने और इसकी सारा डिटेल में मैं सवाल बताने जा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। इसकी स्टार्टिंग करनी है, अहम नकात लिखने हैं, हरफ आगाज़ लिखना है, जर्मी बेंथम का तारुफ लिखना है, बेंथम और नज़रिया अफादियत, अफादियत के मायने मफहूम, 14 खुशियाँ और 12 दुख, अफादियत के असूल की शरायत, नज़रिया अफादियत की खसूसियत, बेंथम नज़रिया अफादियत का बानी। ठीक है, नज़रिया अफादियत का तनकीदी जायज़ा। ये तनकीदी जायज़ा हर सवाल में आता है। ये सवाल इस तरह बन के आता है कि नज़रिया अफादियत का तनकीदी जायज़ा बयान करें, इसलिए इन पॉइंट्स को आपने खास तौर पर करना है। इंसानी फितरत की नामुकम्मल तोज़ी हो गया, नफसियाती पहलू हो गया, लज्जियत हो गया, इनफरादियत पसंदी हो गई, माशरे की पेचीदा जौहरी साख्त हो गई, आज़ाद मईशियत का नुकसान हो गया, रूहानी मुसरतों का फुकदान हो गया, फ़र्द और माशरे में उलझाव हो गया, इंसानी फितरत की नफ़ी हो गई, इखलाकी पहलू हो गया और किस्सा मुख्तसर हो गया। ये मेरी आउटलाइंस थी नज़रिया अफादियत के हवाले से। आ जाते हैं इसके डिटेल क्वेश्चंस की तरफ कि मैंने उसमें डिटेल क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है और जो मैं लिख कर भी आई थी। हरफ आगाज़, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मुमताज़ बरतानवी फ़लसफ़ी जेरमी बेंथम को नज़रिया अफादियत का बानी समझा जाता है। ये दुनिया का एक अजीम कानून मसलहा था, वसलहा था। उसने अफादियत के असूल का इतलाक़ इखलाकियात, सियासत और इल्म कानून पर किया। उसकी नज़रियात ने कई मुफक्करों मसलन जेम्स मिल, जॉन अस्टन और स्टुअर्ट मिल को बहुत मुतासिर किया। 19वीं सदी का आगाज़ यूरोप के लिए एक जज्बाती हिज़ान का दौर था। उसकी वजह फ्रांस का इनकलाब और सनती इनकलाब था। उसके नतीजे में नज़रिया अफादियत ने जन्म लिया, जिसकी बुनियाद फ़र्द की खुशी था। जेरमी बेंथम का तारुफ देख लेते हैं। जेरमी बेंथम 1748 में लंदन में पैदा हुआ। उसके वालिद एक मशहूर वकील थे। उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। प्रिस्टेले के मजमून हुकूमत पर मुकाला के मुताले से उसको ये अंदाज़ा हुआ कि रियासत का हकीकी मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है। उसका यकीन हो गया कि बरतानवी कानून महज घड़त किस्सों और इबाहम का मजमुआ है, शक व शुबा। फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में उसने इंग्लिस्तान की हुकूमत और कवानीन बदलने पर जोर दिया। अखलाकियात और कानून साजी के असूल में नज़रिया अफादियत पेश करके मशहूर मारूफ हो गया। मुतअद्दिद ममालिक में अपने आइन मुरतब करने के लिए उसको अदावत दी। पुर्तगाल की हुकूमत ने अपने मुल्क के आइन का मसवदा तैयार करने के लिए उसे अपने यहाँ बुलाया। सियासी और कानूनी फ़लसफ़े की लाजवाल खिदमत करने के बाद 1832 में बेंथम का इंतकाल हो गया। बेंथम और नज़रिया अफादियत 19वीं सदी का एक जज्बाती हिज़ान का दौर था। उसकी वजह इनकलाब का बर्पा होना था। फ्रांस के इनकलाब ने आज़ादी और मसावरत के ख्यालात को जन्म दिया, जबकि सनती इनकलाब ने मेहनतकश तबके की अहमियत ख़त्म करके उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में नज़रिया अफादियत सामने आ गया। बेंथम ने बाकायदा अफादियत के मौजू पर ठोस दलाइल दिए और तवील अरसे तक नज़रिया अफादियत का प्रचार भी किया। अफादियत के मायने देख लेते हैं। अफादियत का लफ्ज़ 19वीं सदी में यूरोप के लिए मुफीद का नैमुल मदल था। अफादियत अफराद की खुशी इत्मीनान से ज़ाहिर होती है। जो चीज़ अफराद को खुशी बख्शती है वो उनके लिए अच्छी, और जो चीज़ अफराद को तकलीफ देती है वो उनके लिए बुरी है। इखलाकी लिहाज से अफादियत से मुराद चूँकि इंसान बाशऊर होता है, लिहाजा वो खुशी तलाश करता है और हकीकत से और तकलीफ से बचता है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, ये उसका कॉल था। खुशियाँ और दुख देख लेते हैं। बेंथम के नज़रिए इक़्तिदार अफादियत के मुताबिक फितरत ने कायनात को दो अजीम फरमानवाओं यानी दुख और खुशी के तहत कर रखा है। ये दोनों फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और इशारा करते हैं कि हम क्या करेंगे। उनके एक तरफ दुरुस्त और गलत का पैमाना है, दूसरी जानिब वजह और असर उनके तख्त के साथ बंधे हुए होते हैं। खुशियाँ और गम के हवाले से उसने ये बात की थी। 14 खुशियाँ और 12 दुख। बेंथम ने मुनज़्ज़र झैल 14 खुशियाँ और 12 दुख शुमार किए हैं, जो इंसान के अंदर होते हैं, जिस पे हम खुश होते हैं और जिस पे हम तकलीफ महसूस करते हैं। 12 दुख देख लेते हैं। सबसे पहले तंगदस्ती, अफलास और गुर्बत। नंबर 2 पे हवास, बदसलीका। नंबर 4 पे दुश्मनी। नंबर 5 पे बदनामी, पारसाई, खैर ख्वाही, बदख्वाही, यादाश्त, तसव्वुर, तवक्का या रफ़ाकत। ये सब चीज़ें होती हैं और ये जब टूटती हैं, ये सब कुछ ना कुछ होता है तो उसकी वजह से हमें दुख महसूस होता है। ये मैंने सारा इंग्लिश में लिखा हुआ इधर। 14 खुशियाँ देख लेते हैं। हवास, दौलत, महारत, दोस्ती, अच्छी शोहरत, ताकत, परहेजगारी, खैर ख्वाही, बदख्वाही, यादाश्त, तसव्वुर, कियास, रफ़ाकत, आराम। ये सब चीज़ें हों तो इंसान खुशी महसूस करता है। ये देखें, ये कियास इधर भी है, कियास इधर भी है, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसने यही बातें की है। बदख्वाही इधर भी है, बदख्वाही इधर भी है, लेकिन आप लोगों ने इसी तरह इसी तरह इसी तरतीब के साथ याद करना है। ये भी इसी तरतीब के साथ याद करना है।
अब आ जाते हैं अफादियत के असूल की शराहत देख लेते हैं। अफादियत के असूल की 3 शराहत हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह और मुख्तसर होता है, ये मुफरिद होता है, ये एक होता है, ये इखलाकी ज़राए से काबिल इतलाक़ होता है। नज़रिए अफादियत की ख़ुसूसियत देख लेते हैं। नज़रिया अफादियत की ख़ुसूसियत दरअसल है। अफादियत के नज़रिए के मुताबिक तमाम अमाल के अच्छे या बुरे होने का दारोमदार इस बात पर है वो कितनी खुशी और दुख का बाइस बनते हैं। इस नज़रिए की रूह से माशरा महज अफराद का एक मजमूआ होता है और माशरती फलाह तमाम अफराद की बहबूद को जमा करने से हासिल होती है। नज़रिया अफादियत की बुनियाद लजीजियत पर होती है, ये फैजियाना रवैये का हामिल है। नज़रिया अफादियत 18वीं सदी की तरह मुजर्रद तसव्वुरात का मजमूआ नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ पर मबनी है। इसके पेश नज़र एक अमली मकसद होता है, यही वजह है कि इसका अमली अखलाकियात और सियासत पर करीबी ताल्लुक़ होता है। अब आ जाते हैं नज़रिया अफादियत से अल्फाज मुनक्कत यूटिलिटी का लफ्ज़ निकलता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है। बेंथम नज़रिया अफादियत का बानी है। सबसे पहले कमांडर लैंड ने फितरी कवानीन पर अपनी किताब में अफादियत के बारे में लिखा। फिर हाफ्स ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भलाई का मौजू लिखा। ह्यूम ने सबसे पहले अफादियत को बतौर रियासत और रियासती मुआहिदा का कबूल गोलो करार के बुनियाद के तौर पर लिखा। हेल वेट्स ने यह भी नज़रिया पेश किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अफादियत के लफ्ज़ को रवाज दिया, उसकी किताब का नाम भी दिया। बेंथम ने बाकायदा कलम उठा, इसको एक ठोस नज़रिए की सूरत में पेश किया। उसने एक तवील अरसे तक अपने नज़रिया अफादियत का प्रचार भी किया, इसलिए इसे बेंथम को नज़रिया अफादियत का बानी तस्वुर किया जाता है। नज़रिया अफादियत का तनकीदी जायज़ा ले लेते हैं। बेंथम का नज़रिया अफादियत अपने तमाम तर खूबियों के बावजूद कुछ खामियों का पैकर भी था। इंसानी फितरत की मुकम्मल तौसीक़ करता है, यानी कि उसकी तशरीह नामुकम्मल करता है। नज़रिया अफादियत इंसानी फितरत के नफ्सियाती पहलुओं की नामुकम्मल तशरीह करता है। बेंथम के नज़दीक सिर्फ खुशियाँ और दुख ही इंसान के मुहर्रिकात हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बेशुमार इंसानी जज्बात उसके अफ़ाल को मुतासिर करते हैं। अलावा ये कि अगर कोई चीज़ कोई फ़र्द को खुशी देती है तो वो अच्छी होती है, मगर हकीकत यह है कि इनफरादी खुशी का मेयार हर फ़र्द के लिए अलग होता है। नफ्सियाती पहलू नज़रिया अफरादियत के मुताबिक हर फ़र्द सिर्फ फ़ायदे के लिए काम करता है। इस तशरीह से इंसान खुद गर्ज और लालची साबित हो जाता है, इसलिए इसे दिखाई देता है कि हमदर्दी, ताउन, मोहब्बत और खुलूस जैसे औसाफ से बिल्कुल आ रही है। इसके पहलू से पेश नज़र कार्ल दलाइल ने इस नज़रिए के बारे में लिखा कि बेंथम थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ पिग्स। लजीजियत के बारे में आ जाते हैं। इस नज़रिए की एक खामी उसकी लजीजियत है। इसके मुताबिक इंसान खुशी और लज्जत की तलाश में रहता है, इसलिए सिर्फ एक इंसानी पहलू को बहुत ज़्यादा उजागर किया है। इनफरादियत पसंदी देख लेते हैं। बेंथम के नज़दीक सिर्फ फ़र्द ही एक हकीकत है, वो इसको माशरे रवायात और तारीखी पस मंज़र से अलग करके देखता है, हालांकि ये इक़दार भी फ़र्द से कम अहमियत के हामिल नहीं होते। माशरे के पेचीदा ज़हूरी साख्त देख लेते हैं। नज़रिया अफादियत के मुताबिक माशरा ऐसे अफराद का मजमूआ है जिसके मुहर्रिकात का बाइस उनकी इनफरादी खुशियाँ होती हैं, मगर इंसान खुद गर्ज होने के साथ साथ एहसार का जज्बा भी रखता है। आज़ाद मईशत का नुकसान नज़रिया अफादियत में रियासत अफराद के मामलात में बेजा मुदाखलत नहीं करती, उसके ज़हीन और चलाक लोगों को तिजारत में अपनी इजारादारी कायम करने का भरपूर मौका मिल जाता है और गरीब अफराद के साथ नाइंसाफ़ी होती है। दौलत चंद हाथों में महदूद होकर रह जाती है। रूहानी मसरतों का फकदान इस नज़रिए की बुनियाद मादियत पर है, क्योंकि बलआखिर ये मादी खुशहाली को फ़रोग देता है। इसमें अनीनियत की कमी है, आइडियलिज़म और सिर्फ इंसानी ज़िंदगी की मादी पहलुओं को सामने रखता है। फ़र्द और माशरे में उलझाव नज़रिया अफादियत के मुताबिक अफराद अपनी इनफरादी खुशियों के लिए कोशा रहते हैं और माशरे के मजमूई फलाह का ख्याल नहीं रखते, इसलिए अफराद माशरे के मफादात का बाहमी तौर पर मुतसादिम रहते हैं, जिसके नतीजे में उलझाव पैदा होता है। इंसानी फितरत की नफ़ी नज़रिया अफरादियत इंसान के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते। इसमें सिर्फ उन अमाल का अच्छा कहा जाता है जो कि इंसान को खुशी फराहम करते हैं। हकीकत यह है कि इंसानी फितरत बहुत पेचीदा होती है और बाज़ औक़ात अफराद दूसरों के लिए कुर्बानियाँ करके भी खुशी महसूस करता है। बेंथम के नज़र में सिर्फ खुशी और दुख के जज्बात ही इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई करते हैं, जो कि कतई तौर पर गलत है, क्योंकि इंसानी फितरत लातदार जज्बात मसलन गम, गुस्सा, नफ़रत, हसद, रश्क, हमदर्दी, खलूस, जुल्म जैसे कई जज्बात से इबारत है और इंसानी रद्द-ए-अमल बहुत पेचीदा है। इखलाकी पहलू देख लेते हैं। बेंथम के नज़रिया अफादियत में इखलाकी शऊर को कोई अहमियत हासिल नहीं है। उसके नज़दीक इखलाकी और गैर इखलाकी इक़दामात एक जैसी हैं, हकीकत के बरअक्स, क्योंकि महज खुशी, सुकून और इत्मीनान हासिल करना ही मकसद हयात नहीं। अब आ जाते हैं आखिर में बेंथम क्या कहते हैं। बेंथम अपने दौर का एक नामवर मुफक्किर था। उसका नज़रिया अफादियत उस दौर के मुताबिक सही था, क्योंकि वो दौर हिज़ान का दौर था। इस दौर के इनकलाबात ने इंसानी ज़िंदगी को बेचैन और बेसुकून कर दिया था। नज़रिया अफादियत की बुनियादी फ़र्द की खुशी है, जो कि उसको ठोस दलाइल के साथ बेंथम ने पेश किया।
یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، یہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ کرنا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کی 12 دکھ اور 14 خوشیوں کو اچھے سے تیار کر کے پیپر میں لکھ کر آنے۔ آپ اپنے طریقے سے پیپر لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے طریقے سے پیپر لکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔